I'm Pradeep and you are now watching to Easy to Learn, and today we are learning to very interesting topic of science, structure of eye. आई का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हम देखेंगे कि आई का स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ किया जाना चाहिए। तो ये आपको दिख रहा है पूरा आई का स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर ऑफ आई में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई में, वो है अपना ये वाला पार्ट। ये तुमको जो पार्ट दिख रहा है वो लेंस, क्या है वो लेंस। तो देखो आई का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है उसका लेंस। तो इसके पहले हमने देखा होगा कि लेंस एक क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना रहता है, लेकिन अपने आई का जो लेंस होता है वो ग्लास से नहीं बनता, वो एक मसल से बनता है। कैसे बनता है? मसल से। दोनों आंखों में हमारे एक एक लेंस होते हैं। तो इसका फिगर देखे तुमको पता चल ही गया होगा कि ये कौन सा लेंस है। लेंस के हमने दो टाइप देखे थे, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो डेफिनेटली एक कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स। तो ये ट्रांसपेरेंट मसल से बना होता है। किससे बना होता है? ये एक ट्रांसपेरेंट मसल से बना होता है। और ये लेंस को देखो, ये पूरी जो बॉडी है अपने आई की, उस बॉडी को ये लेंस से एक मसल से ज्वाइन किया है। किसी ज्वाइन किया है? मसल से। तो उसको बोलते हैं सिलेरी मसल। कौन सी मसल बोलते हैं उसको? सिलेरी मसल। तो ये लेंस को इस आई के बॉडी को एक मसल से ज्वाइन किया, थ्रू विद द जॉइंट इस मसल इज कॉल्ड दैट एज सिलेरी मसल। कौन सी मसल? सिलेरी मसल। और उस सिलेरी मसल को ये दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उस स्ट्रक्चर से वो कंसिस्टिंगली बॉन्डिंग कंडीशन में आ गई है, उसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं उसको? सस्पेंसरी लिगामेंट। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फोकस करो कि ये जो लेंस है वो सिलेरी मसल से ज्वाइंट है उसके बॉडी को, आई के बॉडी को, और वो सिलेरी मसल एक स्पॉट में कनेक्टिंग है, उसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं उसको? सस्पेंसरी लिगामेंट। तो देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक है, ये तो हो गया मसल को किस तरीके से ज्वाइंट है। तो उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आगे का पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो आई के आगे का पोर्शन है, इतना वाला पोर्शन, तो ये एक्वायस ह्यूमरस। क्या बोलते हैं इसको? एक्वायस ह्यूमर। तो ये एक वाटर जैसा लिक्विड रहता है, उसमें क्या रहता है? वाटर जैसा लिक्विड, वो भी ट्रांसपेरेंट है। मैक्सिमम अपने आई का स्ट्रक्चर कैसा है? ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। तो इसको बोलते हैं एक्वायस ह्यूमर। ये अपने लेंस के आगे रहता है और लेंस के बराबर फ्रंट में तुमको यहां पे दिखेंगे दो स्पॉट दिखते हैं जो कलर रहता है लेंस के सराउंडिंग में, जो कलर रहता है उसको आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आइरिस। मतलब ये कलर लाइट स्ट्रक्चर रहता है, वो अलग अलग कलर का वो हो सकता है, जिसपे लाइट फोकस करती है, वो आइरिस। और आइरिस के बिटवीन में, आइरिस मतलब कैसे? एक रिंग जैसा रहता है, जैसे कि ऐसा रिंग रहेगा और बीच में वो जो ब्लैंक जगह तुमको दिखेंगी जहां पे आइरिस का स्ट्रक्चर नहीं है, उसको बोलते हैं प्यूपिल्स। क्या बोलते हैं उसको? प्यूपिल्स। मतलब कि एक ब्लैक कलर का वहां पे स्पॉट दिखता है, उसको हम प्यूपिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्यूपिल्स। और ये सबसे फ्रंट में तुमको दिखाई देगा जो है अपना कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। तो सबसे फ्रंट में आई के अपने जो कवर रहता है उसको बोलते हैं कॉर्निया। वो डस्ट से हमारे आई को प्रोटेक्ट करता है। वो जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं उसको अपने आई में आने नहीं देता, उसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्निया। तो देखो क्या क्या देखा हमने। तो लेंस के जो सराउंडिंग में जो कलरफुल स्ट्रक्चर होता है उसको आइरिस बोलते हैं। और आइरिस का जो आइरिस रिंग्स टाइप होता है, आइरिस का जो एक स्पॉट रहेगा आइरिस के बिटवीन में, उसको बोलते हैं प्यूपिल्स। क्या बोलते हैं उसको? प्यूपिल्स। और इन फ्रंट में कॉर्निया प्रेजेंट रहता है जो कि डस्ट से अपने आई को प्रोटेक्ट करता है। और ये तुमको पूरी आई की जो बॉडी दिख रही है इंटरनल में, अंदर में जहां पे, तो ये है अपना हेट्रियस ह्यूमर। क्या किससे बना हुआ है? ये हेट्रियस ह्यूमर से बना हुआ है। मतलब ये भी एक ट्रांसपेरेंट ही स्ट्रक्चर है। ये भी एक क्या है? ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। और इस ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर के इंटरनल में रेटिना प्रेजेंट है, जहां पे इमेज बनती है, जैसे एक कर्टेन का काम करता है, एक स्क्रीन जैसा काम करता है रेटिना, उस पे इमेज क्रिएट होती है। और रेटिना फिर वो इमेज ब्रेन की तरफ कैसे भेजता है? तो यहाँ पे अपने ऑप्टिकल नर्व्स
क्या नर्व्स प्रेजेंट है? ऑप्टिकल नर्व्स रेटिना को एक स्ट्रक्चर में ज्वाइन करते हैं, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट स्ट्रक्चर में ये ऑप्टिकल नर्व्स ज्वाइन रहते हैं रेटिना को, और जैसे ही वो अपने लेंस पे ऑब्जेक्ट का जो भी है फोकस आ गया और यहाँ पे इमेज जनरेट हुई रेटिना पे, वो इमेज फिर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। क्या करता है? रेटिना इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स वाया ऑप्टिकल नर्व्स ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन डायग्नोसिस करता है कि वो चीज क्या है, और फिर हमको सेंसेशन देता है कि उस चीज के साथ में क्या करना है। तो देखो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा आई का स्ट्रक्चर रहता है। तो देखो ये प्रोटेक्टिव लेयर जो रहती है कॉर्निया की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आई के अंदर में सबसे पहले जो इंसिडेंट रे आते हैं वो कॉर्निया को ही क्रॉस करके आते हैं। देन वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है एक्वायस ह्यूमर, यहाँ पे भी वो कन्वर्जिंग होते हैं और फिर लेंस की तरफ बढ़ते थे। लेंस की तरफ बढ़ने के वक्त वहां पे आइरिस और प्यूपिल्स ये जो कनेक्टेड है अपने सिनेरी मसल से अपने आई के बॉडी को, और सिनेरी मसल एक सिचुएटेड फॉर्म में है, वो सस्पेंसरी लिगामेंट। ये लिगामेंट इस लेंस को एक ही जगह पे रखता है, इधर उधर जाने नहीं देता। तो आई थिंक आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आई के कंस्ट्रक्शन के। तो इसी तरीके से आई की डायग्राम बनाना एग्जाम में। थैंक यू सो मच।